यहाँ इकट्ठे हुए सारे साथियों को मेरा सलाम। नजीब जो गायब है इतने दिनों से, दैट शॉक्स अस। एट द सेम टाइम हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जो सरकार है, he derived his power from the enforced disappearance and from the killings of many thousands of Muslims. 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, जो कत्लेआम हुए थे, और वहाँ भी जो ऐसे हजारों बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को डिसअपियर करवाया गया, वहाँ से अपनी ताकत लेकर नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बना है। और तब से इस देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम एक राइट विंग शिफ्ट ले लिया है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी पर खुलेआम अटैक होता है, जहाँ पे आदिवासी, जहाँ पे इस देश के कर्मचारी, हर जगह एक देयर इज किलिंग, देयर इज एक्सप्लॉयटेशन, देयर इज ऑपरेशन हर तरफ। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जब फासीवाद भी उगता है, जब फासीवाद बढ़ता है, हमारी संघर्ष भी आगे बढ़ती है। और जेएनयू में हमारी संघर्ष की तो इतिहास है, लेकिन इस संघर्ष को भी मिटाने में एडमिनिस्ट्रेशन का कितना हाथ है, उसका 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी। कि हाल में गौरक्षक की जो इतनी बड़ी अत्याचार जो बढ़ चुकी है, उसके खिलाफ हमारे संगठन से हम एक एफईजी बर्निंग रखे थे गुजरात के गौरक्षक के खिलाफ। उसकी इंक्वायरी, हमारा एफईजी बर्निंग हुआ 19 सितंबर को। उसकी इंक्वायरी हमारे कुछ दलित और मुस्लिम एक्टिविस्ट के खिलाफ 10 दिन में प्रोक्टोरियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाती है। 10 दिन में एडमिनिस्ट्रेशन इतना प्रॉम्प्टली जवाब देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि आप इस कैंपस में कुछ भी इख्तिलाफ करेंगे, कुछ भी प्रोटेस्ट करेंगे हमारी मर्जी से। अगर प्रोक्टोरियल इंक्वायरी इतनी जल्दी हो गई, तो इस मामले में प्रोक्टर और वीसी खामोश क्यों है? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एन एफईजी, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एफईजी बर्निंग, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। उनको एफईजी बर्निंग की इतनी पड़ी है, उनको अपने पॉलिटिकल ऑपोजिशन से इतनी मायूसी होती है, लेकिन एक जब साथी हमारा 10 दिन से गायब हो जाता है, उनकी चूं तक नहीं होती है उनको। और एक बात, हमारी जेएनयू में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑपोजिशन तो हमेशा हम करते रहते हैं, और बाहर की मीडिया हमें यह कहती है कि जेएनयू स्टूडेंट्स हम पढ़ाई नहीं करके हम पॉलिटिक्स करते हैं। नजीब अहमद भी तो पढ़ाई करने आया था ना, वो पॉलिटिक्स करने तो नहीं आया था। वो भी चाहा था कि वो बदायूं से यूपी के इलाके से आया। He wanted to study and he wanted to get a degree from JNU, जैसी उनकी माँ हमें बताती हैं। लेकिन इस देश का जो पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है ऑफ विथड्रॉइंग पब्लिक एक्सेस टू यूनिवर्सिटीज के हम पढ़े नहीं, और जो यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने जाएं, सिर्फ एक जो उच्च जात की या एक मजहब की, वहां पे माइनॉरिटी नहीं पढ़े, वहां पे दलित नहीं पढ़े, वहां आदिवासी महिला नहीं पढ़े। इसकी साजिश है पूरी पॉलिटिकल सिस्टम की, और उस साजिश का हम मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। अगर वो हमारे एक साथी पर हमला करेंगे, तो हम उसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज मुआशरे में होती है। यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट इन सोसाइटी नॉट फॉर द अपर कास्ट, नॉट फॉर मेजॉरिटी रिलीजन्स, नॉट फॉर सर्टेन डोमिनेंट कम्युनिटीज एंड कास्ट्स। यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती है तो हम सब के लिए, क्योंकि हम सबको पढ़ाई करना है, हम सबको आगे बढ़ना है। और अगर ये कहेंगे कि हम पढ़ाई छोड़ के पॉलिटिक्स करते हैं, तो हम उनको ये कह दें कि हमारे ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारी लड़ाई है फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ। हमारी लड़ाई है कि हम इज्जत से अपनी पढ़ाई कर सके, इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार सके एक यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उनकी यही साजिश है कि हमारी वो इज्जत, हमारी वो डिग्निटी, हमारी वो ह्यूमन राइट्स हमारे पास नहीं रहे। लेकिन हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। 10 दिन से नजीब यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसी बात पे मैं आप सबसे अपील करूंगी कि सारे साथी जो अब तक शामिल हुए हैं इस संघर्ष में, आप अपनी कोशिशें और बढ़ाएं। वो जो नहीं आए हैं उनसे मैं चाहूंगी कि वो आगे बढ़ें, और जिनकी कानो कान भी अभी तक खबर नहीं हुई है, मैं अपील करनी चाहूंगी कि उन तक भी आवाज पहुंच जाए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी लड़ाइयां जो आगे बढ़ती रहेंगी, ऐसे लड़ाई में और भी बहुत सारे
सारे साथी आए और भी बहुत सारे साथी आगे बढ़ें, ताकि इस फांसीवाद की जो कंस्पिरेसी है कि हम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ें, कि हम अगर यूनिवर्सिटी में पढ़े तो हम पर हमला हो, इस साजिश के खिलाफ हमारी संघर्ष जारी रहे। इनकलाब जिंदाबाद।